स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित मेरी हिंदी व्याकरण पुस्तक भाग 2 का अध्ययन करेंगे और आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है भाषा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। कहिए, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? देखकर सही सही लिखिए। हम सभी आपस में बातें करते हैं, इसके द्वारा हमारे विचार एक दूसरे को ज्ञात होते हैं। अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। प्यारे बच्चों, जब हम अपने मन की बात या अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा को सही रूप में बोलने लिखने का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जिस ज्ञान के द्वारा भाषा को सही रूप में लिखना वह बोलना सीखा जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा को सही रूप से लिखने और बोलने का जो ढंग होता है वह व्याकरण कहलाता है। उपयुक्त चित्रों के आधार पर हम अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। कई बार हम अपने मन की बात किसी को बोलकर बताते हैं या फिर किसी को लिखकर बताते हैं, तो यह भाषा का रूप कहलाता है। जिस साधन द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के रूप, अब हम भाषा के रूप का अध्ययन करेंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो चलिए पहले हम मौखिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। व्याकरण, व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध तरह से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। अतः व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। चलो अभ्यास करें। अब पाठ में हमने जो पढ़ा उसके आधार पर हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। बोलचाल की भाषा डैश भाषा कहलाती है। वह कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक। लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना डैश भाषा कहलाती है। लिखित भाषा। डैश से हम शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। किससे सीखते हैं? व्याकरण से। व्याकरण। प्रश्न 2, राज्यों को उनकी भाषाओं से मिलाइए। अब एक तरफ राज्य है और एक तरफ उनकी भाषा है। हमें राज्य को उनकी सही भाषा से मिलाना है। पहला राज्य है पंजाब। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया। महाराष्ट्र में मराठी। गुजरात में गुजराती। आसाम में असमी भाषा और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा।
प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।